वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। और इससे कठिन क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछा जाता है कभी भी इंटरव्यू में, क्योंकि देखिए इसमें मेरे को ही समझाने में लग गया इतना ज़्यादा टाइम। अब इंटरव्यूअर 1 घंटे का इंटरव्यू ले रहा है, 1 घंटे के इंटरव्यू में यार 15-20 मिनट इसी में खप जाएंगे, क्योंकि समझना पड़ेगी क्वेरी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो 100% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। हमारी ये जो स्कूल प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल प्रोवाइड किए गए हैं। मूवी रेटिंग का एक टेबल है, एक यूजर्स का टेबल है, एक मूवीज का टेबल है। अब हमसे कुछ सवाल इन्होंने किए हैं। अब वो पहले सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर इसी तरह से, मूवीज के अंदर मूवी का आईडी होगा, टाइटल होगा। यूजर्स के अंदर यूजर का आईडी होगा और यूजर का नेम होगा। मूवी रेटिंग के अंदर मूवी आईडी, यूजर आईडी, उसने कितनी रेटिंग दी और कब वो मूवी क्रिएट हुई है, ठीक है, जब वो मूवी को रेट किया है तब वो कब क्रिएट हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो हमारे पास यदि प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें, ये पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास। तो इसमें ये कह रखा है कि हमें यूजर जिसने सबसे ज्यादा बार किसी मूवी को रेट किया है, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रेटिंग देता है, उसका हमें नाम दीजिएगा। ठीक। और सबसे ज्यादा बार जिसने मूवी को रेट किया गया है, और यदि हो सकता है कि यार ऐसा हो सकता है ना किसी यूजर ने का टाई हो जाए कि यार एक यूजर ने, मान लो श्याम है एक राम है, ठीक है, श्याम ने 5 मूवी को रेट किया है, इसने भी 5 मूवी को रेटिंग दे रखी है। तो इन दोनों की जो रेटिंग होगी ये तो सिमिलर आ जाएंगी, टाई हो जाएगा। तो उस समय हमें श्याम और राम, तो इन दोनों का हमें लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में इसका नेम देना है, प्रोवाइड करना है। लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर क्या होता है, जैसे हमारे डिक्शनरी के अंदर होता है ना, जैसे कि एस और आर में से कौन सा पहले आ रहा है, तो उस ऑर्डर पे हमें ये नेम प्रोवाइड कराना पड़ेगा। बीच अगर मान लीजिएगा दोनों का, एक का नाम है राम डबल ए के साथ, एक का नाम है राम RAM है, ठीक है। तो अगर इसका ऑर्डर देखेंगे, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन तीसरे वाले में इसका ऑर्डर बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला नाम पहले आ जाएगा। ये करना है पहले। उसके बाद हमें दिखानी है कि मूवीज विद द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग इन फरवरी फैब 2020, यानी कि फैब 2020 में जिसने सबसे ज्यादा रेटिंग की दी है। अगर हमारा हमें रिटर्न करना है लेक्सोग्राफिकली में स्मॉलर मूवी नेम, यानी कि जिसका मूवी का नाम सबसे छोटा होगा, उस ऑर्डर पे हमें ये सारी चीजें देनी है। तो अब यहाँ पे मेरा देखो, सबसे पहले मेरा इसमें प्लान क्या रहेगा कि हमें किस हिसाब से चीजें सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मेरे को एक टास्क करना है कि मेरा पहला टास्क ये होगा, पहले मैं इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ। तो देखिए मेरा जो अपना पहला स्टेप करने वाला हूँ, पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, मेरे को सबसे पहले चाहिए कि मोस्ट मूवीज रेटिंग बाय यूजर, यानी कि मेरे को मूवी रेटिंग और यूजर टेबल इन दोनों से काम है, इन दोनों के से अगर यदि मेरे को काम है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों टेबल को ज्वाइन करूंगा आपस में। ठीक। अब जब मैंने इसको एक सिंपल ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद क्या करूंगा, मैं काउंट करूंगा कि नंबर ऑफ मूवीज जहां पे ईच यूजर ने रेट किया है। तो इन दोनों टेबल से मुझे निकल आएगा कि कौन सी यूजर ने कितनी कितनी मूवी पे को रेट किया है। फिर उसके बाद मैं उसका जो मैक्सिमम काउंट है उसको रिटर्न कर दूंगा। अगर वो मल्टीपल यूजर होंगे जिन्होंने ये सारे काम कर रखे हैं और सेम नंबर ऑफ मूवी को रेट कर रखा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, तो उसको लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में स्मॉलेस्ट नेम जो भी होगा मैं उसको पुटअप करके यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं पहला वाला स्टेप करता हूँ इसमें सबसे पहले, क्योंकि मुझे दोनों टेबल को ज्वाइन करना है। तो मैं लिखूंगा, सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कौन कौन से टेबल से करना है मेरे को, फ्रॉम यूजर्स वाले टेबल से करना है एक, और दूसरा टेबल जिसमें ज्वाइन करना है वो होगी मूवी रेटिंग। तो मूवी रेटिंग को मैं लिख देता हूँ MR, यूजर्स को मैं देता हूँ U एलियास फॉर्म में। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ U डॉट नेम, यानी कि U वाले टेबल से मैंने नाम ले लिया कि जो जो यूजर हैं उनके नाम मेरे को प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक। कॉमा, काउंट करने हैं क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ मूवीज जो रेट कर रखी हैं उसके लिए मेरे को चाहिए मूवी आईडी, और वो मूवी आईडी मुझे MR वाले टेबल से मिलेगी। तो लिख देता हूँ काउंट MR डॉट मूवी आईडी। इसको मैं अभी नाम दे देता हूँ रेटिंग अंडरस्कोर काउंट। तो उसके एलियास फॉर्म मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। अब क्योंकि मैंने इसमें ज्वाइन लगा रखा है तो ज्वाइन मेरे को कहीं ना कहीं लगना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ ऑन यू डॉट, इन दोनों में कॉमन क्या है, यूजर आईडी हमारे कॉमन है दोनों में। तो यू डॉट यूजर आईडी विच इज इक्वल्स टू MR डॉट यूजर आईडी। लास्ट में मैं इसका, क्योंकि ऊपर काउंट फंक्शनलिटी यूज कर रहा हूँ, ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय कर देता हूँ यू डॉट नेम से। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि हमें एक्चुअली में इस केस में मिल क्या रहा है।
ठीक। तो इस केस में हमें ये मिल रहा है, ठीक है, कि किसने कितने मूवीज को रेटिंग किया, उनका काउंट यहाँ पे निकल के आ गया है। तो इनमें से सबसे ज्यादा किसने रेटिंग दे रखी है, देखिए यहाँ पे क्लैश हो गया ना, मोनिका और डैनियल के ऊपर क्लैश हो गया है। तो ये नहीं चाहता मैं। मेरे को बताओ तुमने सब इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसने कर रखी है रेटिंग, तो ये निकालना है मेरे को। तो अब मैं या तो इसको सब क्वेरी फॉर्म कर देता हूँ, या फिर मैं इसको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के द्वारा सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ विथ यूजर रेटिंग एस, क्योंकि इस वाले से तो मैं यूजर रेटिंग ही फाइंड कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा यूजर रेटिंग वाला टेबल जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एक्स्ट्रा स्पेसिस हटा देते हैं। ठीक। कॉमा। अब यदि मैं इसी टेबल के ऊपर साथ एक और मैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज करूँ, जहाँ पे मेरे को फाइंड करना है मैक्स यूजर, यानी कि मैक्सिमम बार किसने यूज किया है इसको, तो इसको मैं एज मैक्स यूजर नाम दे दिया है। अब मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर होगा टेबल का इस प्रकार से होगा। मैं इसमें यूजर रेटिंग वाले ही टेबल को यूज करूंगा। फ्रॉम यूजर रेटिंग ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय में मैं रेटिंग काउंट के थ्रू ऑर्डर करूंगा इसको, ठीक है। और क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा बार जिसने यूज किया है वो चाहिए, तो उसको डिसेंडिंग में कर देता हूँ। अब नेम के लिए भी हमें कह रखा था कि हमें जो नेम है वो हमें लेक्सोग्राफिक ग्राफिकली स्मॉलेस्ट नेम चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा नेम, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक। और लिमिट कर देता हूँ 1, ताकि मेरे पास टॉप का एक ही रिजल्ट आए। ठीक। तो इस केस में डैनियल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक कि हमारी पहली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी मैं रन करूंगा तो अभी एरर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों मैंने एज अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज कर रहा हूँ। अब देखिए जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में मेरे को क्या करना है, सेकंड स्टेप में सबसे पहली बात, जो हमारा मूवी रेटिंग वाला टेबल है, ठीक है, मूवी रेटिंग वाला टेबल है और मूवीज वाला टेबल है, हमें इन दोनों से मदद चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कहना है कि इन दोनों टेबल से, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो सेकंड वाले टेबल में मेरे को ये वाला टेबल चाहिए, ये वाला टेबल चाहिए, और इन दोनों के जो टेबल हैं इससे मेरे को ये पता लगाना है कि हाईएस्ट एवरेज रेटिंग फैब 2020 में हाईएस्ट एवरेज रेटिंग किसकी थी, वो उस मूवी का नाम मेरे को बताना है। तो सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन करूंगा। इसके सब स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा दोनों टेबलों को। ठीक है। उसके बाद एक फिल्टर लगाऊंगा कि भाई कौन कौन सी रेटिंग हमारी इस समय आई है। ठीक है। उसके बाद एवरेज रेटिंग कैलकुलेट कर दूंगा, एवरेज रेटिंग इस महीने की कौन सी मूवीज की कितनी आ रखी है। फिर उनमें से जो हाईएस्ट होगा उसको रिटर्न कर दूंगा, जो भी इसमें से हाईएस्ट होगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा स्टेप रहने वाले हैं सेकंड वाले केस के लिए। ठीक। यानी कि मैं एक और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अब ये स्टेप 2 यहाँ से सिलेक्ट हो गया, मैं ये कर भी देता हूँ। स्टेप 2, इसको मैं नाम देता हूँ स्टेप 1। तो इसमें मैं देखता हूँ मूवी रेटिंग फैब, फैब मंथ की करनी है ना हमें। इसको निकालने के लिए देखो बड़ा आसान तरीका है, ये तो आराम से ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि मुझे सिलेक्ट करना है, दोनों टेबल का नाम लिखना है, जॉइन लगाने हैं, तो यहाँ पे दोनों टेबल का नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले वाला जो टेबल होगा हमारा वो है मूवीज नाम से। तो मूवीज को एज एम दिखा देता हूँ, मूवी रेटिंग को एज MR दिखा देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे चाहिए मूवी का टाइटल। ठीक। तो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ टाइटल। तो M.टाइटल से मेरे को मूवी का नाम पता चल जाएगा। उसके बाद मेरे को एवरेज निकालना है। एवरेज किसका निकालना है, रेटिंग का निकालना है। और रेटिंग कौन से वाले टेबल में है, हमारे MR वाले टेबल में। तो MR.रेटिंग्स, इसको नाम दे देता हूँ एज एवरेज रेटिंग।
यहाँ से एवरेज रेटिंग निकल जाएगी। अब मैंने क्योंकि इसमें ज्वाइन कर रखा है, तो ज्वाइन किसी स्पेसिफिक हम रो में करते हैं, सॉरी कॉलम पे करते हैं, तो देखिए मूवी आईडी कॉमन है इनमें। ठीक, तो मैं लिखता हूँ ऑन एम डॉट मूवी आई डी विच इज इक्वल टू एम आर डॉट मूवी आई डी। ये वाली कंडीशन जिसमें मेरे को एवरेज निकालना था ये मैंने पूरी कर ली, लेकिन अब ये कंडीशन भी तो चाहिए मेरे को इसके साथ, कि जब हमारी जो मूवी का रेटिंग दिया हो वो फैब 2020 में दे रखा हो। तो मैं कंडीशन अटैच करता हूँ इसके साथ, वियर एम आर डॉट, यहीं से पता लगेगा हमें किस महीने की रेटिंग दे रखी है, क्रिएटेड एट बिटवीन बिटवीन। अब देखिएगा ये जो बिटवीन होगा ना, बिटवीन पूरा का पूरा मंथ सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक, अब जैसे कि मंथ हमारा शुरू होगा, हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे 2020 का दूसरे मंथ का पहले दिन से, एंड 2020 के दूसरे मंथ के 29वें दिन में। ठीक, ये चेक कर लेना वो लीप ईयर है या नहीं है, उस हिसाब से पता चल जाएगा। यहाँ पे उसके लास्ट में क्या कर देता हूँ मैं, ग्रुप बाय एम डॉट टाइटल। तो यहाँ पे मैंने ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी है, ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी है, ज्वाइन मैंने कर ही दिया है। एट लास्ट हमसे क्या मांगा मांगा गया था कि यार आप तो ये बताओ ना उसका मैक्सिमम किसका मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक, तो उस मैक्सिमम को निकालने के लिए मैं एक और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज करता हूँ। तो मैं कर देता हूँ मैक्स मूवी, क्योंकि ये तो एवरेज फाइंड कर देगा, अब इन एवरेज में भी सबसे बड़ा कौन सा है। तो इस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम लिखा है, टेबल का नाम लिखा है मैंने मैक्स मूवी। सिलेक्ट करूंगा फ्रॉम मूवी रेटिंग फैब। यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है मेरे को, टाइटल। उसके बाद मैं इसको, क्योंकि मेरे को और किसी ऑर्डर में भी चाहिए, ऑर्डर बाय एवरेज रेटिंग। एवरेज रेटिंग से एक बार मैंने ऑर्डर कर लिया है इसे। अब मुझे वो सबसे बड़ा जो, जिसका एवरेज सबसे बड़ा आएगा ना, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा रेटिंग दी गई है वो निकालना है। तो उसको मैं डिसेंडिंग में कर देता हूँ, तो ये गिरते हुए बढ़ते हुए क्रम में, सॉरी गिरते हुए क्रम में आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेटिंग जिसकी होगी वो पहले आएगा, फिर कम 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 ऐसे होता रहेगा। उसके बाद मेरे को टाइटल को भी ऑर्डर करना पड़ेगा असेंडिंग में, और इसके लिए भी चाहिए मेरे को लिमिट 1। अब हमारे पास दोनों स्टेप हो चुके हैं, अब मेरे को तीसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों टेबल को मैं कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा तीसरा सबसे माइनर स्टेप रहेगा, केवल और केवल ये रिजल्ट दिखाने के लिए स्टेप है। यहाँ तक हमारे सारे कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस खत्म हो चुके हैं। तो मैं करूँगा सिलेक्ट नेम एज रिजल्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट नाम दे रखा है, फ्रॉम मैक्स यूजर वाले से मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक, फ्रॉम मैक्स यूजर्स। अब इसके अलावा मुझे एक और चीज चाहिए, सिलेक्ट टाइटल एज रिजल्ट्स। देखो नेम और टाइटल दोनों चीजें चाहिए ना, कि उस आदमी का नेम और उस मूवी का टाइटल दोनों चीजें चाहिए मेरे को, फ्रॉम मैक्स मूवी। अब इन दोनों का मैं यूनियन कर देता हूँ, यूनियन ऑल। अब मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ, क्योंकि काफी लंबा था तो हो सकता है किसी तरीके से टाइप हो या कोई एरर आ रहा होगा। ओके, लिमिट की स्पेलिंग गलत है, LIMIT। देखिए हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक, देखिए अभी हमने क्या किया, देखिए हमने बड़ी प्रॉब्लम को बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। पहला जो हमारा स्टेप 1 था, ठीक है, स्टेप 1 में सबसे पहला जो स्टेप था, इसमें हमने जहाँ पे दोनों हमने टेबल्स को ज्वाइन किया। ठीक है, और उन टेबल्स से हम लाए काउंट ऑफ मूवी आईडी का। ठीक है, जब एक बार हमें काउंट मिल गया, उसके बाद हमने मोस्ट मूवी रेटिंग के लिए हमने अलग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज किया, और जो उसमें हाईएस्ट था उसका हमने यहाँ से फैच कर दिया। ठीक, कि किस यूजर ने सबसे ज्यादा मूवीज को रेटिंग कर रखा है, तो यहाँ पे यूजर का नाम निकल जाएगा। दूसरे में सबसे पहले हमने क्या किया, क्या एवरेज रेटिंग निकाली,
जो उस मूवी को मिली है किसी पर्टिकुलर मंथ में, ये निकाल दिया। फिर इसके ऊपर एक और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज किया, जहां पे हमने इन जो एवरेज है, एवरेज में से भी मैक्सिमम किसका था वो निकाला। तो हमारे दो टेबल कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यहाँ आ गए। फिर लास्ट में हमने इन दोनों का यूनियन ऑल कर दिया। ठीक है, यूनियन सेट्स होते हैं ना, दोनों का यूनियन कर दिया। तो यहाँ से हमें कंप्लीट सोल्यूशन ड्राइव हो गया। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, और इससे कठिन क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछा जाता है कभी भी इंटरव्यू में। क्योंकि देखिए, इसमें मेरे को ही समझाने में लग गया इतना ज़्यादा टाइम। अब इंटरव्यूअर 1 घंटे का इंटरव्यू ले रहा है, 1 घंटे के इंटरव्यू में यार 15-20 मिनट इसी में खप जाएंगे, क्योंकि समझना पड़ेगी क्वेरी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो 100% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वालों को अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।